हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया है रिगार्डिंग हाउ इज़ माय प्रिपरेशन गोइंग ऑन एंड अभी 3 मंथ्स लेफ्ट है। या दैट्स द मेन थिंग इज़ ओनली वी हैव 3 मंथ्स और जो भी करना है ये 3 महीने में करना है। इट्स नॉट लेस बट देयर इज़ अ 1% चांस कि चीज़ें होंगी अच्छी, ठीक है। और जैसा कि मैं धीरे बोल रही हूँ बिकॉज़ मैं पिछले वीडियो में मैं जो लास्ट में मैं एंड भी नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माई डिस्कस्टिंग अनटॉलरेबल ब्रदर, ठीक है। उसने आके बार बार मतलब इरिटेट किया मुझे। या और मुझे एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं एडिट भी नहीं किया, ऐसे ही डाल दिया। या लेट्स कम टू द पॉइंट। 3 मंथ्स लेफ्ट, फॉरगॉट एवरीथिंग एंड आई एम क्विटिंग इन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम तो वैसे भी नहीं है, और व्हाट्सएप आई हैव डिलीटेड। वैसे भी स्टार्टिंग में मैंने डिलीट करके रखा था व्हाट्सएप, उसके बाद मैंने व्हाट्सएप डाउनलोड किया, ठीक है। बीच में जब फेस्टिवल सीजन्स था एंड एंड आता थे, अभी फेब्रुआरी है एंड आई हैव अगेन डिलीटेड व्हाट्सएप टू, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें जो है बॉदर करती है मी एज अ पर्सन। मुझे लगता है कि आइसोलेशन इज़ द थिंग, मतलब मुझे हेल्प करेगा, पुश मिलेगा मुझे, बिकॉज आई हैव सेक्रीफाइस्ड अ लॉट पिछले 3 सालों से। 11th 12th 10th दिस ड्रॉप ईयर और 10th के एंड आते आते आई हैव लाइक मतलब सेक्रीफाइस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ ओकेजन्स एंड ऑल्सो स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें मैंने मिस करी थी। एंड बैक बैक जो है बैक में चीज़ें माइंड में आती है कि क्या क्या मैंने सेक्रीफाइस किया था, मैंने अपना स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं किया था, ऑल बिकॉज ऑफ दिस वन एग्ज़ाम। एंड राइट नाउ व्हेन आई एम गेटिंग द चांस टू प्रूव माई सेल्फ, आई एम क्विटिंग द थिंग्स। सो इट्स नॉट अवर अंटिल यू क्विट एंड डोंट क्विट, जस्ट शो अप दिस थिंग। अब तो कम बैक होके रहेगा इन द फॉर्म ऑफ मतलब whatever or however, or I don't know how, but yeah, comeback is going to happen. The comeback is loading. Stay tuned in my channel. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, अब तो कमबैक होके रहेगा, ठीक है। और आपको जिन्होंने भी आपको ताने दिए, सब कुछ जो है, और जिन्होंने धोखा दिया, बिट्रेल दिया, छोड़ दिया, पास्ट की बहुत सारी चीज़ें होती है, सबके लाइफ में अपने अपने पास्ट है। मेरे भी पास्ट के बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मैंने दोस्तों से या फिर कुछ और चीज़ों से, ठीक है, एक धोखा काइंड ऑफ मिला है। और कुछ फ्रेंड्स हैं जो पीछे बैक बाइटिंग करते हैं और मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं, सामने अच्छे दिखते हैं, फिर जब मैंने बोर्ड में अच्छा किया तो उन्होंने बात ही करना बंद कर दिया। ऐसे चीज़ें होती है जब आप ग्रो करते हैं, लोगों को आपको हज़म नहीं होता। उसके बाद मैंने बोला कि मैंने ड्रॉप लिया, फिर भी लोग बार बार पूछते हैं, ठीक है। मेरे पापा अगर जा रहे हैं रोड पे तो उनके पेरेंट्स अगर मिल जाए तो पूछते हैं क्या कर रही है, और ये सब जानते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, ड्रॉप लिया है मैंने, बहुत बार बोला है। फिर भी मतलब वो पूछ के ना ऐसे मतलब काइंड ऑफ वो क्या करते हैं, मतलब पता है फिर भी मतलब वो मतलब ऐसा काइंड ऑफ दिखा रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है। तो ये चीज़ें मतलब लोगों को सिर्फ रिज़ल्ट के बारे में मतलब अभी जो है मेरे प्रिपरेशन है, ठीक है, कि कोई किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, आई एम क्राइंग द कॉर्नर और वॉट एवर चीज़ें हैं। जब कमबैक स्टोरी आएगा आई विल अपलोड एवरीथिंग एंड सुपर सून कमबैक स्टोरी आएगा। तो चीज़ें ना इस तरीके से किसी को भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। रिज़ल्ट जिस दिन आएगा उस दिन सब पूछेंगे हाउ वाज द रिज़ल्ट, सिलेक्शन हुआ कि नहीं, दैट्स इट। अगर हुआ तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, कुछ नहीं, दूसरा कुछ कर लेना, सबकी बस की बात नहीं होती। डॉक्टर बनना या फिर कुछ और अदर एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो सबकी बस की बात नहीं होती। इसे ये सब करके मोरल डाउन करेंगे, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो एक्चुअल में सपोर्ट करेंगे कि तूने अपना बेस्ट दिया तो ठीक है, होगा तो नहीं, मतलब और भी चीज़ें हैं ऐसे करके। तो ना वही जेन्युइन लोग होते हैं, और उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप डेली टेक्स्ट करो उनको या फिर आप बात करो। सच्चे दोस्त को कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मतलब क्या करो, उनको बस ये मतलब है कि आप अपना करते रहो ठीक से, ठीक है। उन्हें मतलब फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप उतना कितना टाइम दे रहे हो, उन्हें है कि आप अपना पढ़ते रहो और आप अपना काम करो। जब रिज़ल्ट आएगा तो उन्हें प्राउड मोमेंट फील होगा, उन्हें वो फीलिंग्स होगी जो आपके लिए जेन्युइनली कंसर्न है। तो मैं ये बात करूँगी
अभी अगर आप किसी भी दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व है, जैसे कि कोई भी अपोजिट जेंडर के लोग हो सकते हैं, आपको आप अट्रैक्टेड हो और अटैचमेंट आप दूर नहीं कर पा रहे हो, तो जस्ट क्विट इट राइट नाउ। एंड जो चीज़ें होंगी अगर आपकी किस्मत में वो है तो वो चल के आएगा। और द सेकेंड प्रॉब्लम इज़ इंस्टाग्राम और समथिंग रील्स। यू कैन स्क्रॉल फॉर द होल लाइफ। एक बार ये एग्ज़ाम हो जाए तो एग्ज़ाम क्रैक हो या ना हो, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा कि आप क्या करेंगे, देखेंगे, आपके पास चीज़ें होंगी तब आप यूज़ कर लेना। और तीसरी चीज़ है आपके पास जो है आपका माइंडसेट और डिटर्मिनेशन। 3 मंथ है, 3 मंथ में लग जाओ, सब कुछ क्विट कर दो, ठीक है। जो होगा बाद में देखी जाएगी। और जैसे जो आपको लग रहा है ना कि 3 मंथ बाद में अगर कम बैक मतलब करूँगी तो लोग मुझे भूल जाएंगे और वॉट एवर, जिनको भूलना होता है आप साथ रहेंगे तब भी भूलेंगे। जो दोस्त जो मतलब जो फेक इंसान फेक इमोशंस दिखाते हैं, और जो आपके लिए जेन्युइनली कंसर्न है वो चाहेंगे कि आप जीवन में ग्रो करो। और यार ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें क्विट करनी पड़ती है। एंड सब कुछ साथ में लेके आप नहीं चल सकते। आप इंस्टा भी कर लोगे, आप किसी से चैट भी कर लोगे, बात भी कर लोगे, ठीक है। आप सारी चीज़ें आप संभाल नहीं पाओगे। सो इट्स बेटर। 3 मंथ्स है ऑलमोस्ट। और मुझे पता है एंड आते आते सबका मोरल ही डाउन हो जाता है। 12th में भी मेरा ऐसा हुआ था, बट बोर्ड्स के कारण मैंने बोर्ड्स में फोकस किया, तो उस टाइम पे नहीं। तो दिस इज़ द फर्स्ट ड्रॉप जिसमें मतलब हो रहा है। और मैंने काफ़ी ड्रॉपर्स के वीडियोज़ भी देखे जो लोग बोलते एंड आता है सब कुछ छोड़ देते। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, डोंट क्विट द थिंग, डोंट क्विट द थिंग यू नीड, क्विट द थिंग्स दैट यू विल गेट लेटर ऑन। जब आप बाद में जाएंगे तब भी आपको मिलेगा, बट ये 3 मंथ नीड 2026 विल नॉट कम अगेन। हो सकता है 27 आए बट 26 नहीं आएगा, ठीक है। और इसीलिए कहते हो सब कुछ क्विट करके आ जाओ मैदान में। और मैं भी क्विट कर रही हूँ 3 मंथ के लिए। 3 मंथ बाद हो सकता है एग्ज़ाम दे के आके मैं वीडियो बनाऊँगी कैसा गया एग्ज़ाम एंड ऑल। अगर मूड ठीक हो तो एटलीस्ट मैं आपको मतलब बताऊँगी कि कैसा हुआ एग्ज़ाम। बट टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग and show peoples who you are, and you are more stronger than what you are thinking right now. You are thinking like a loser, but you are not. If you have taken drop or you have choose this need as one of your ambition, so trust me, you are not less than anyone. बिकॉज सबकी मतलब ये जो आप सोच रहे हो कि आप नीट दोगे वो भी सबका होता नहीं है। पीसीबी लेने वाले बहुत स्टूडेंट होते हैं, बट नीट देने वाले सिर्फ 25 लाख होते हैं। हाँ, पीसीबी लेने वाले तो बहुत स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप हो इस जगह तो यू आर नॉट लेस देन एनी वन, ठीक है। एंड यू आर वर्दी ऑफ इट एंड यू हैव टू प्रूव इट। बिकॉज लोगों को क्या है, वो बोलेंगे, वो भरोसा नहीं करेंगे, बट आपको अपने रिजल्ट से लोगों को बताना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको भी कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा इस वीडियो से, मोटिवेशन काइंड ऑफ। ये वीडियो कहीं ना कहीं मैं सारी बातें बता के खुद को ही अंदर मैं घुसा रही हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। और आई नो दिस टाइम इज टफ, बट दिस शैल टू पास। ट्रस्ट द प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ये 2 दिन का कुछ नहीं होता, ठीक है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड आई हैव ब्लाइंड फेथ ऑन वॉट एवर यूनिवर्सल पावर यू बिलीव। बिकॉज वो ही चीज़ है जो आपको एक्सटर्नली आपको पीस देती है, एक्सटर्नली आपको एक होप देती है कि चीज़ें बेटर होंगी समडे डेफिनेटली। ओके, टेक केयर, बाय बाय, टिल देन मिलते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, बाय।